हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, उससे आने वाले इंपॉर्टेंट 50 वन लाइनर्स हम देखेंगे। ये 50 वन लाइनर्स कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि सामान्य मानवीय आँखों से देखा जा सकने वाला प्रकाश, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 390 से 750 न्यूटन मीटर होती है। नंबर सेकंड है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण जैसी। नंबर थर्ड है प्रकाश सीधी रेखा में चलता क्यों प्रतीत होता है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर फोर है निर्वात में प्रकाश की गति या फिर चाल क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर, निर्वात में प्रकाश की गति या चाल क्या है। तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फाइव है निर्वात में ध्वनि की चाल या गति क्या है। तो ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकेंड और उसकी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश की चाल ज़्यादा है और ध्वनि की कम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन आता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये 499 सेकेंड या फिर 8.3 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर आठ है प्रकाश के वायु से कांच में जाने पर क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। दो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर एट को ध्यान से देखेंगे। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्रकाश के वायु से कांच में जाने पर क्या बदलेगा और क्या नहीं। तो इसमें तरंगदैर्घ्य और वेग बदलेगा जबकि आवृत्ति नहीं बदलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, किस ऊर्जा रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होता है वो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, ट्यूबलाइट में प्रयोग होने वाली गैस। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। नियोन। क्वेश्चन नंबर इलेवन, साबुन के झाग में चमकदार रंगों का बनना कौन सी घटना है। परावर्तन तथा व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, प्रकाश तंतु जो कि ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसको, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है, डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। जो मृग मारीचिका होता है जिसको कि इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, इसका क्या कारण होता है। इसका भी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है रमन इफेक्ट में प्रकाश की किरणें किस से आर पार जाती हैं। तो ये सभी पारदर्शी माध्यमों से आर पार जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सीडी प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है। तो सीडी प्लेयर में लेज़र बीम प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं क्यों। तो इसका आंसर है पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए उसके सिग्नल एक निश्चित दूरी के बाद हमको नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दूरदर्शन में सुनने योग्य संकेतों का प्रेषण संभव है। ये आवृत्ति के मॉड्यूलेशन से, ये एक प्रक्रिया होती है आवृत्ति का मॉड्यूलेशन, उसी से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है रेटिना पर चित्र कैसे बनता है। तो ये वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, यानी कि जो हमारी आंख की रेटिना पर हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वो इमेज कैसी होती है। तो वो जो ओरिजिनल वस्तु होती है उससे छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना उपयुक्त क्यों होता है। एक आंख की अपेक्षा हम देखते उतना ही है जितना एक आंख से दिखाई पड़ता है, उतना ही दूसरी आंख से। सिर्फ दूरी और गहराई, ये दो टर्म्स ऐसी होती हैं जिस पे फर्क पड़ता है। दूरी और गहराई के एहसास के लिए दो आंखों का होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की किन किरणों से सूर्य ग्रहण के दौरान आंखों पर गलत असर पड़ता है। तो ये होती हैं परावैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है कि किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है, कि उसका ताप कितना ज़्यादा है और कितना कम है। क्वेश्चन नंबर 25 है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो ये जो धूल कण होते हैं उससे टकरा के प्रकाश का विसरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग हमेशा तरंग दैर्ध्य से निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है
किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे कम होती है? दो क्वेश्चन है इसमें कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और किसकी सबसे कम होती है। तो जब सबसे अधिक की बात आती है तो वो लाल रंग होता है और सबसे कम होती है बैंगनी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? क्वेश्चन नंबर 28। सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? तो वो हमेशा नीले में होती है। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो वो लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 30। वास्तविक सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षितिज के समीप सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? अक्सर जब सूर्य ढल रहा होता है तो वो एक दीर्घ वृत्त जैसा दिखाई पड़ता है, पूरा गोल नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे जो करते हैं वो सूर्य के दृश्य भाग से करते हैं, लेकिन अदृश्य भाग से बैक्टीरिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और ये प्रदूषण या जलवाष्प या फिर जो मौसम में नमी होती है उसकी वजह से सबसे कम विचलित होता है, सबसे ज़्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? यानी कि जब आकाश की तरफ आगे और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो आकाश का रंग नीला नहीं काला दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, समुद्र का नीला समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो पहली चीज़ तो होती है कि आकाश से परावर्तन होता है उसके कारण, और दूसरा अभी हमने बताया कि नीले रंग का क्या बताया था इसमें हमने ऊपर वाले क्वेश्चन कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दो इसमें कारण हो जाएंगे। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आकाश का परावर्तन होता है और जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? जो कार में शीशा लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 39 है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी से काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 40। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब। अगर दो हम दर्पण रख देंगे समानांतर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, उसके बीच में अगर हम कोई वस्तु रखेंगे तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि उसकी इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है? तो ये होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसको कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो सामने दर्पण होगा, समतल दर्पण, उसकी न्यूनतम लंबाई उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए 45 अवतल लेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, ये 44 और 45 को याद करने की एक ट्रिक हम बताते हैं। जैसे देखते हैं ना, दूर दूर में कम शब्द हैं तो उत्तल में भी कम अक्षर हैं। अक्षर की बात करेंगे, अगर दूर के लिए पूछा जाएगा तो दूर के लिए उत्तल हो जाएगा, क्योंकि दूर में भी कम कम अक्षर हैं और उत्तल में भी कम अक्षर हैं। निकट में ज़्यादा 3 अक्षर हैं, अवतल में 4 हैं। तो यानी कि इधर 2, इधर 3, 2 3 और इधर ये 3 और इधर ये 4। तो 2 का 3 होगा और 3 का 4 होगा। अगर दूर पूछे तो उत्तल, अगर निकट पूछे तो अवतल। यानी कि 2 अक्षर का अगर कोई शब्द है तो उसका आंसर 3 अक्षर होगा, 3 अक्षर का शब्द है तो उसका आंसर 4 अक्षर होगा। 46 क्वेश्चन आता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर है, ये न्यूनतम दूरी है स्पष्ट दृष्टि की। क्वेश्चन नंबर 47 है, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। क्वेश्चन नंबर 48 है, रंगीन टीवी में प्रयुक्त 3 जो मूल रंग बेसिक कलर्स बोलते हैं वो कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर के पीईटी में आया था।
क्वेश्चन नंबर 49 है मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो ये 0 होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने प्रकाश चैप्टर जो लाइट चैप्टर है उससे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखा। इन 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के अलावा 1% चांस है कि कोई और क्वेश्चन बन सकता है जो कि एग्जाम में आए। अदरवाइज़ मेरा पूरा भरोसा है कि मेरी इसी PDF से, इसी वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस वीडियो की PDF हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ऐसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी रिपीट कर सकें। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उनसे मैं एक सलाह देना चाहूँगा उन लोगों को कि इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 12 घंटे का अंतर लेके एक बार इसको फिर से रिपीट करें, ताकि ये जो 50 वन लाइनर्स हैं ये बिल्कुल ही कंठस्थ हो जाएं, अच्छे से याद हो जाएं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन।